नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम पहुंचे हैं देहात विधानसभा के गांव कोटा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2022 के विधानसभा चुनाव पर, और यहां से जो इनके विधायक हैं उनके कार्यकाल पर आज हम इनसे प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। अग्रवाल जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या एक बार फिर से वर्तमान सरकार रिपीट हो पाएगी या परिवर्तन होने की संभावना है? देखिए, 2022 में माननीय योगी जी की सरकार दोबारा से आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2017 में जितना क्राइम था और क्राइम को जो योगी जी ने ख़त्म किया है, उससे गांव में हर वर्ग खुश है, क्योंकि क्राइम से सभी का नुकसान होता है और ना कोई चोर की या बदमाश की कोई जात होती है। योगी जी ने सब पे, जो भी बदमाश था, सब पे समान रूप से एक्शन करा है, चाहे वो किसी भी जात का था। लेकिन गरीब मजदूर, किसान और छोटा व्यापारी तो दुखी है, महंगाई की मार झेल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है यह महामारी। 2 साल हो गए, अर्थव्यवस्था इस महामारी ने हमारी ख़राब की है। इसमें योगी जी या मोदी जी ने जितना काम किया है, शायद कोई और सरकार होती तो इस देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते। उन्होंने इस महामारी में बहुत अच्छा काम किया है। जनता को फ्री राशन मिल रहा है, 1 साल हो गए, 2-2 कोटे मिल रहे, हर घर में अनाज है, कोई भूखा नहीं सोया है इस राज्य में। लेकिन जो महंगाई है उसकी वजह से तो गरीब लोग रो रहे हैं। महंगाई का भी सबसे बड़ा कारण ये महामारी है, वरना महंगाई 2 साल पहले बहुत कंट्रोल थी, लेकिन इसमें खर्चे ज़्यादा बढ़ गए और गवर्नमेंट की आमदनी घटी है। इस वजह से भी थोड़ा सा महंगाई का मार झेल रहे हैं। अच्छा, जो आपके यहाँ से जो क्षेत्रीय विधायक हैं मसूद अख्तर जी, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कोई विकास का पत्थर आपके गांव में लगा है क्या? देखिए, पिछले इलेक्शन में हम सभी ने, शायद जितने यहाँ खड़े हैं ज़्यादातर ने उन्हीं को ही वोट दी थी, लेकिन हमने इस कार्यकाल में अब तक अपने गांव में उन्हें यहाँ तक ना तो कभी देखा है और ना हमारे गांव में कोई उन्होंने किसी भी तरह का उनका नाम का कोई पत्थर है। हम उनके कार्यकाल से ज़्यादातर गांव वाले कोई खुश नहीं है जी। आप बताइए, आपके विधायक के जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उससे आप संतुष्ट हैं? ना जी, संतुष्ट नहीं है। क्या बात, क्या दिक्कत है? देखो, एक तो जो है ना, वो दोबारा आई ही नहीं। जीतने के बाद में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उन्हें कह दे कि मैं मसूद अख्तर के पास गया था या मुझे मिले या वो कोट्टा में आए। कोट्टा में दोबारा नहीं आए। तो जिस तरीके से महंगाई की जो शिकायत है वो गरीब मजदूर किसान कर रहा है, छोटे व्यापारी भी परेशान हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कोई प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर इसका पड़ेगा या नहीं? देखो, इस तरह जब पब्लिक काम नहीं करेगी, ये तो अपने आप पर निर्भर हूँ। जब मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर तो मैं गरीबी खुआऊँगा ना, भूखों लोगों को दूँगा यार मुझे तो काम नहीं मिल रहा। जब काम करोगे, मेहनत को करोगे, जब ये तो आपके घर में खुशहाली आएगी। 90% युवा जो है ना घर में ठल्ली पड़े, सरकार पर तोहमत लगानी। सरकार ऐसे थोड़ा ही लोगों को दिहाड़ी पर करेगी। तो 2022 में आप किसे वोट दोगे? देखो, हम तो उस वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा। तो विकास आपका किसने किया है? देखो, विकास तो किसी ने भी नहीं करा। सोच रहे भी, समझेंगे, देखेंगे। जो हमारे यहाँ से फील्ड में काम करने वाला जो भी कैंडिडेट आएगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो मसूद अख्तर जी को तो आपने नकार दिया है। मसूद अख्तर जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मनोज चौधरी जो यहाँ से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो आपके सुख दुख में शामिल हुए हैं? ना, सुख दुख में मनोज चौधरी तो इतना वो ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो 4.5 साल तक तो नज़र नहीं आए। एक वो इलेक्शन में नजर आए, दोबारा वो अपना आप ही नहीं वो हिम्मत करेंगे कि हम देहात से दोबारा चुनाव लड़े। वो तो सरकार से खुद ही ना अपना टिकट कटवा ले। जगपाल जी से खुश हो आप? जगपाल जी से जब तक खुश थे उन्हें वोट दिया। तो मेरे भाई, अब आप किसे चाह रहे हो? किसे यहाँ से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? देखो, जो यहाँ से ज़मीन पर काम कर रहा है फिलहाल जो है ना, हम तो मुकेश चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। मुकेश चौधरी को ही हम वोट देंगे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। पार्टी से हम वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ कैंडिडेट को वोट देंगे जो काम करेगा ज़मीनी स्तर पर, उसे वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो अखिलेश सरकार है और मायावती की सरकार रही है, उनसे आपको क्या नाराज़गी है? क्या कमियां उनमें रही हैं? देखो, उनके कर्म उन्हें अपना आप लेकर डूब गए। जैसा जैसा कोई कर्म करेगा ऐसे ही उन्हें, जो मैं मुंजी बोऊंगा तो मुंजी काटूंगा, गेहूं बोऊंगा तो गेहूं काटूंगा। जैसे उन्होंने कर्म करे, मैं दोनों अपना चले गए। खुलकर बोलिए।
खुलकर बोलिए, बताइए देखो, क्या गलत कार्य उनके रहे हैं। वही जो है ना, अगर यहाँ से देहात में कोई एक बंदा पार्टी से जुड़ा हुआ, उसी एक बंदे की बात सुनी गई, दूसरे बंदे की बात नहीं सुनी गई, चाहे वो गलत हुआ चाहे सही हुआ, इसीलिए उनके कर्म खराब थे, वो दोनों चले गए। यहाँ पर एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, आप बताइए 2022 में आप किसे वोट देंगे? जो हमारा विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। तो इन 4.5 वर्षों में विकास नहीं हुआ क्या? विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर का विकास कम हुआ है, हवाई विकास ज़्यादा हुआ है। तो ज़मीनी स्तर का विकास कौन सी सरकार में हुआ है? क्या अखिलेश सरकार में हुआ है या मायावती सरकार में हुआ है? अखिलेश सरकार में तो सिवाय गुंडागर्दी के, और मायावती में जातिवाद का विकास हुआ है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी तो अभी पैदा ही हुई है, अभी तो चलने दो, उसके बाद देखेंगे। ओवैसी को वोट देंगे? ओवैसी तो हैदराबाद देखे, यहाँ का कोई काम नहीं है। तो ठाकुर साहब, ये तो बताइए आप वोट किसे देंगे? वोट तो हमारे बीच जो आएगा, जो हमारे काम करेगा, हमारे सुख दुख में साथ होगा, वोट उसको देंगे। तो यहाँ पर अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया? आप गांव में घूमे, आप देखो गलियों का क्या हाल है। हमारे विधायक जी हैं, 5 साल हो गए, अब तक 4.5 साल हो गए, अब तक विधायक जी ने आके दिन नहीं देखा कि गांव की स्थिति क्या है। अब 80% देहात की जनता अपने विधायक का नाम तक भी नहीं जानती कि विधायक है कौन यहाँ। विधायक जी का तो कहना है कि उन्हें 5 करोड़ की निधि मिलती है और 250 गांव हैं, एक गांव के हिस्से में 2 लाख रुपए आते हैं। तो बताओ क्या विकास कार्य कर दें? तो अकेले विधायक की आती है या पूरे प्रदेश के अंदर ही ऐसा विधायक है? सभी विधायकों की इतनी निधि है, वो क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, वो अलग से विधायक थोड़े ही हैं जो उनको 5 करोड़ ही दिए जाते, 2 करोड़ ही दिए जाते हैं। वो तो सभी को इतनी निधि है। लेकिन एक तरह से उन्होंने तो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वो तो उनका काम है कटघरे में खड़ा करना, विपक्ष में है कटघरे में ही खड़ा करेंगे। एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में है, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। सोनू कश्यप है जी। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप किस प्रकार देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी? भाजी सरकार तो योगी की बनेगी जी, और किसकी? क्या बात, अखिलेश में और मायावती में क्या कमी है मेरे भाई? अजी हम नहीं और को जानते, हम तो योगी को जाने हैं जी, जिनने हमारा जो है किराया मटा रखा सारा, और अब जब हमारा रेडी लगा रखी है अड्डे पर, आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगी के राज में क्राइम बिल्कुल समाप्त हो गया है ही नहीं बिल्कुल, रात को चाहे 12 बजे आ जाओ चाहे 2 बजे आ जाओ, कुछ नहीं है। धाएँ धाएँ पूरी हो रही है जी, धाएँ धाएँ पूरी हो रही है। हाँ जी, पूरा मज़ा आ रहा बिल्कुल। और रही बात महंगाई की, महंगाई तो होनी कर है जी। नू बताओ, जब सब आदमियों को फ्री राशन चाह रहा, हर चीज़ फ्री चाह रही, सरकार कहाँ से देगी? आप ये बताओ, सरकार भी तो हमारे से ही करके देगी। अच्छा ये बताइए, जो किसान है वो भी परेशान है जी। किसान कह रहा है कि जो उसकी फसल है उसका दाम उसे नहीं मिल पाता, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और डीजल, इन सब पर जो है दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों के रेट बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अजी सारे बढ़ रहे रेट, तो ये कोई भी सामान हो, 10 लाख का सामान 5 लाख में दे दो, सब ले लेंगे। और बताओ, मैं रेट नहीं बढ़ रहे, सारे बढ़ रहे रेट जी, सब लोग खा रहे कमा रहे अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था के अलावा और कौन सा काम योगी सरकार ने अच्छा किया है, इसके बारे में बताइए। भाजी और तो बताऊंगा भी, बताइए बताइए। कानून भाजी सब बढ़िया कर रखा है जी, हमें तो ये पता है, बस सब बढ़िया चल रहा है किसानों के कार्य। डेवलपमेंट में योगी ने सबसे ज़्यादा काम किया है। किसानों की सुविधा के लिए योगी से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे वो गन्ने का पेमेंट हो, चाहे वो गेहूं की तुलाई हो या धान की तुलाई हो, डीबीटी के माध्यम से सभी किसानों को खाते में पैसा पहुंचाने का काम योगी सरकार ने करा है। इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कार्य नहीं करा। मेरे भाई, बहुत से किसान ऐसे रहे जो सरकारी क्रय केंद्र जो गेहूं का था उस पर जो है वो बिना अपना गेहूं तुलवाई वापस लौट गए, अधिकारियों ने उनका गेहूं तोला ही नहीं। 2 महीने के बाद अगर किसान अपना गेहूं लेके जा रहा है, 3 महीने के बाद डेट टाइम से के बाद लेके जाएगा, फिर तो वो वंचित रहेगा ही। डेट टाइम जब डेडलाइन दे दी थी सरकार ने, उसके बाद गेहूं लेके जाएंगे तो क्या काम होगा? अच्छा ये बताइए, जो दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, ये किसान हैं या नहीं? ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये तो राजनीतिक आंदोलन है। जब कोई पार्टी, जब एक बंदा ये कहता है कि हम योगी को हराएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, तो उससे क्या किसान की सुविधा हो जाएगी? उससे ये तो एक राजनीतिक हुई, ये तो किसान का कोई मुद्दा हुआ ही नहीं।
किसान के मुद्दे बहुत हैं, गन्ने का पेमेंट है, आप उसकी बात करें। लेकिन गन्ने का पेमेंट जो है सरकार ने वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा, लेकिन किसान तो शिकायत करते हैं कि 3 महीने में भी पेमेंट नहीं हो रहा। जो सरकार की कांग्रेस की पॉलिसी थी, उन पॉलिसी को ख़त्म करके सरकार को वक्त लगा है, फिर भी सरकार ने 80% तक पेमेंट देने का कार्य करा है और वो बधाई के इस पात्र हैं। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, किसान खेती करते हैं तो खुशहाल है, मज़ा आ रहा है पूरा? खुशहाल है जी, पहले से अच्छा है। अब हमारे जो है बोरिंग 12 किसको हमें रात को जाने की ज़रूरत नहीं है, और पहले हमारे वहीं सोना पड़ता था, अपनी रखवाली करनी पड़ती थी, अब क्राइम नहीं है, किसान इससे खुश है, बिजली आ रही है, पैदावार बढ़ी है, इससे योगी जी बधाई के पात्र हैं। एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए क्या है? सेवाराम जी। सेवाराम जी, खुश हैं सरकार से? हाँ जी, खुश है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या काम करते हैं आप? कपड़े ड्राई क्लीनर काम करता हूँ मैं। लेकिन जो महंगाई है, आप जो गरीब लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, परेशान है, घर का खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई महंगाई हमें तो कोई दिखी नहीं। बढ़िया चल रहा काम आपका। एक और यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम टिटू है जी। मायावती को एक बार फिर से लेकर आओगे? ना जी, मायावती तो कुछ करती ही नहीं जी। हम तो बस यहाँ भाजपा सरकार बढ़िया रह रही, नाज मिल रहा जी, और 2000 रुपये खाते में महीने के आ रहे जी, सब बढ़िया चल रहा काम। लेकिन सुना तो ये जाता है कि दलित समाज की असली रहनुमा तो जो है मायावती जी हैं। जी देखो, दलित समाज का हमें कोई मतलब नहीं, हम तो है जो हमारे फायदे में खड़े हैं। तो मज़ा आ रहा है पूरा इस सरकार में? आ रहा जी, हाँ, कोई कहीं चीज़ की दिक्कत ना, चोरी हो रही ना कुछ हो रहा है, सब काम बढ़िया चल रहे हैं। महंगाई की कोई समस्या? जी महंगाई तो बढ़ेगी जी, इसमें क्या कर सके कोई। तो सही तिलकनी का मामला योगी जी के संज्ञान में आते ही तुरंत ही यहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया है, तुरंत, और फिर किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं आई। देखो, ये एक प्रदेश नहीं है, 22 करोड़ से ऊपर की आबादी होगी इस प्रदेश की, इतने तो देश भी नहीं है इतनी जनसंख्या के बहुत से। इतने बड़े प्रदेश को संभालना कोई हंसी खेल नहीं है, इसमें कैजुअलिटी भी हो जावे, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी थी इसमें। सरकार को मैं तो इस बीमारी में जितना अच्छा काम किया, मैं तो 100 में से 110 नंबर दूंगा सरकार को। ये बात आपकी सही है कि योगी जी ने एक्शन लिया है, लेकिन एक्शन जो हेडलाइंस इंडिया पर जो खबर चली है, जो व्यवस्थाएं हेडलाइंस इंडिया के द्वारा हॉस्पिटल की दिखाई गई हैं, उसके बाद एक्शन हुआ है। जी। तो इससे पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई? मैं आपको बताया तो, इसलिए व्यवस्था तो ये जो दूसरी लहर आई है, ये इतनी तेज़ी से लोगों के ऊपर असर करा कि गवर्नमेंट को भी संभलने का मौका नहीं दिया इसने। गवर्नमेंट पे इतने संसाधन नहीं थे। जब ये पहली दफ़े कोरोना का हमारे यहाँ केस ने एक भी टेस्ट नहीं हुआ था, और अब 4 लाख टेस्ट कराने की रोज़ की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कराई। कहाँ से हुई है व्यवस्था? ये बीमारी तो नहीं थी पहले, इसके लिए कोई नहीं सोचा था किसी भी सरकार ने इस तरह की भी बीमारी आ जाएगी। और आज देखो 4-4 लाख टेस्टिंग रोज गवर्नमेंट कर रही, वो व्यवस्था सब गवर्नमेंट ने ही तो करी, और किसने करी है? सब फ्री व्यवस्था, सब फ्री है। बताओ, इतने मैंने रोज़ टीकाकरण में इतिहास रच दिया यूपी सरकार ने। हम 50 करोड़ को पार करने जा रहे हैं टीके में, 50 करोड़ आबादी में टीके लग चुके हैं, सब फ्री, और फिर जनता संतुष्ट नहीं। सबको तो खुश भगवान भी नहीं कर सकता। देखो, जिसका सारी दुनिया बनाई हुई, सबको कोई खुश नहीं कर सकता, लेकिन हम तो खुश हैं। देखो, ये भाई जो हैं ये कह रहे हैं कि अखिलेश का यदि शासन होता तो व्यवस्थाएं और अच्छी होती। अजी, जब कोई किसी का शासन है, अब अखिलेश और मायावती तो भूल जाओ शासन करना, अब तो योगी मोदी रहेगा, यानी कोई आता बस। अखिलेश ने तो ये तक कह दिया, मैं इसका मोदी का टिक्का लगवाने का, जिसे मतलब इस और पिताजी लगवा रहे हैं उनके, मुलायम सिंह जी ने टिक्का लगवाया, अखिलेश कह रहा मैं मोदी का टिक्का लगवाने का। इसमें मोदी योगी थोड़ी हो गया है, तो बीमारी है, बीमारी की दवाई बनाई, उसका टिक्का लग रहा है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए बात में, जो बात सही है वो सही कहनी चाहिए। ये बताइए, लाला जी तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश की तो सरकार आती ही नहीं। भाजपा सरकार में कोई भी धरातल पर कार्य नहीं हुआ आज तक, और सरकार अखिलेश जी की या बहन जी की, इनमें से दोनों में से बढ़ना की, दोनों की फाइट है। आप बताइए। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, वो जिस संसदीय क्षेत्र के से आते हैं, आजमगढ़ से, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में क्या कार्य किया? वो जनता के बीच में गए या नहीं गए? वो आजमगढ़ में किसी भी जनता के बीच में पूरा कोरोना काल में 2 स्टेज आई, दोनों स्टेज में पब्लिक उसके बीच में नहीं गए, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
उनसे तो कोई उम्मीद कोई वो वैक्सीन पे सवाल उठाते हैं और गवर्नमेंट की नीतियों पे सवाल उठाते हैं। तो उन्होंने अब तक अपने संसदीय क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, वो जनता के बीच तक नहीं गए। उन्हें कोई हक नहीं है योगी जी पे उंगली उठाने का, उनकी कार्यशैली पे उंगली उठाने का। जब वो अपने क्षेत्र में नहीं काम कर पाए तो वो कहीं भी काम नहीं कर पाने के। बताइए आप क्या कहेंगे ठाकुर साहब? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, जो अपने सरकार है ना, भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। ऐसा नहीं उन्होंने क्या काम नहीं किया, जैसे ये कह रहे हैं मंदिर बनाया, जो उन्होंने सारा बोला था सारा काम हो रहा है। रही किसानों की बात, किसानों की मजबूरी है, उन्होंने कई बार बोला कि आओ हमारे पास बैठो। अब ऐसे कोई ना कोई झंडे लहराएंगे, ऐसे कोई काम नहीं निपटेगा। तो किसानों का तो कोई बात नहीं, किसान तो अपने गाँव में नहीं, सब अपने हमारे सारे काम हो रहे हैं। और रही दूसरी बात, हमारे सहारनपुर में जो नेता हैं अभी वो मुकेश चौधरी जी हैं, जिनको हमारा पूरा अपना क्षेत्र चाहता है कि वो यहाँ पर आए। क्यों जी, आप क्या चाहते हो? ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव है तो आप चाहते हो कि मुकेश चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ें? मुकेश चौधरी हमारे बीच, हमारे भाई हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र से जो विधायकी लड़े और विधायकी जिताएं। मुकेश चौधरी जी के अलावा कोई आपका सुख दुख का साथी नहीं? जगपाल जी रहे, जगपाल जी ने भी कार्य करा। अब मसूद अख्तर जी तो हमें 5 साल हो गए नजर नहीं आ रहे, 4.5 साल हो गए, हमें अब तक शकल ही नहीं देखी हमने। मसूद तो बिना पद के भी कार्य किया है यहाँ पे। उन पर जब कोई पद भी नहीं था, उन्होंने यहाँ किसी का दुख, कोट्टे से तो ऐसा लगाव है उनका। हम तो कोट्टे की बात जाने, आसपास के गांव की तो नहीं जानेंगे। कोट्टे का कोई बच्चा भी उन्हें फ़ोन कर दे आधी रात तो उसका फ़ोन उठेगा, जितनी उनकी उसकी मदद होगी उनमें मदद करेंगे। मुकेश चौधरी का तो ऐसा है, यहाँ पे दिल में बसे हुए मुकेश चौधरी। तो मुकेश चौधरी ही यहाँ चुनाव लड़े तो सीट निकले भाजपा की, वरना यहाँ कोई भाजपा की सीट काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमने जिन ग्रामीणों से बातचीत की, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें कानून व्यवस्था सही है, किसान भी खुशहाल है, गरीब मजदूर भी खुशहाल है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस गांव के ये जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने का काम करेंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी का ही राज होगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।